मायूसियों की धुंध में हर अक्स है धुंधला तेरा, मैंने कभी ए जिंदगी देखा नहीं चेहरा तेरा। तू भी कभी महसूस कर क्या है बिखरने की कसक, एक रोज़ ये बाजी सजे पत्थर मेरे शीशा तेरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये स्टोरी मुझे भी बहुत इंस्पायर करती है। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तब ये स्टोरी सोचकर मुझे एक बहुत ही हिम्मत मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये कहानी एक ऐसे होनहार और नटखट बच्चे की है जो अपनी शरारतों से सबको बहुत परेशान किया करता था, लेकिन सभी उससे परेशान होने की बजाय उसकी तरफ खिंचे चले आते थे और वो सबका बॉस बन जाता था। बस यूँ समझ लीजिए कि वो कृष्ण कन्हैया की तरह ही नटखट था। उसके पापा बिजनेसमैन थे, तो 10-12 साल की उम्र से ही जब उसके पापा काम के सिलसिले में बाहर जाते थे तो वो अपने पापा का बिजनेस संभालता था और इतनी कम उम्र में ही वो बिजनेस इतने अच्छे से संभाल लेता था कि लोग हैरान रह जाते थे। बचपन में ही उसने कई ऐसे काम किए जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। उसने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वो MBBS करना चाहता था। इसके लिए उसने तैयारी शुरू की, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे पापा का बिजनेस भी संभालना पड़ता था। इसके लिए उसको MBBS में सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन उसे BA MS मिल गया। BA MS की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने BA MS की प्रैक्टिस नहीं की। शायद उसके मन में कुछ और ही था, उसे कुछ और ही करना था और तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। इसके बाद उसने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने जी जान लगा दी, दिन रात मेहनत करता था और जब कभी बिजनेस के सिलसिले में कभी बाहर जाना पड़ता था और लौटते वक्त कोई ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से 10-15 किलोमीटर पैदल चलता था। पैरों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन जो उसके मन में जुनून था उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं था। अब उसका बिजनेस ऊंचाइयों तक पहुंचता जा रहा था। इसी बीच उसकी शादी हुई, बच्चे हुए और कई सारी प्रॉब्लम्स आती जाती रही, लेकिन उसके मन में जो जुनून था कुछ बड़ा कर दिखाने का, उसके लिए वो लगातार मेहनत करता रहा और उसकी मेहनत और लगन से वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में उसको कई सारी मेजर इंजरीज हुई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि बचाना बहुत मुश्किल है। उस वक्त उसकी छोटी बेटी सिर्फ 2 साल की थी और उसके 2 बच्चे स्कूल में थे। उसकी वाइफ और उसके बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। वहाँ जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो उसको एक बड़ी सिटी में बेस्ट डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी उसकी हिम्मत ज़रा भी कम नहीं हुई। उस वक्त भी वो लोगों को हंसा रहा था और सभी से हिम्मत बांधने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके मन में क्या था ये सिर्फ उसको ही पता था। उसके बच्चे छोटे थे और सारा पैसा बिजनेस में लगा रखा था। ऐसे मुश्किल वक्त में जब डॉक्टर्स जवाब दे दे तो उस समय उम्मीद बनाए रखना, मन में उम्मीद की किरण जगाए रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसकी इस हिम्मत की मेन रीज़न थी उसकी वाइफ। उसकी वाइफ ने भी अपने हस्बैंड की ऐसी हालत देखकर भी ज़रा भी हिम्मत कम नहीं की। उसने पूरा हौसला रखा और पूरी उम्मीद रखी कि सब ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए दूसरी सिटी में जाने के लिए उनको अपने बच्चों को घर में ही छोड़ना पड़ा और ये काम उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। अब उन छोटे छोटे बच्चों को एक दूसरे को ही संभालना था। जैसे कि कहा जाता है कि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 लोगों ने उसकी बहुत हेल्प की। एक उसकी बहन और उसके हस्बैंड ने फाइनेंशियली उनकी बहुत हेल्प की और दूसरा उसकी वाइफ के भाई ने बिल्कुल संकट मोचन हनुमान की तरह हर पल हर तरह से उसकी हेल्प की। इस सब के बाद भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। भगवान जैसे उसकी हिम्मत का एग्ज़ाम ले रहा था। उसने बड़े शहर में बेस्ट डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद उसके फेस के और हैंड की इंजरीज तो ठीक हो गई, लेकिन उसके पैर में जो 19 फ्रैक्चर्स थे वो ठीक नहीं हुए। बार बार ऑपरेशंस कराए, महीने निकल गए, साल निकल गया, लेकिन उसका पैर ठीक नहीं हुआ। इस सब के चलते उसका बिजनेस धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद हो गया। बच्चे बड़े हो रहे थे, एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी और फाइनेंशियली भी वो बिल्कुल वीक हो चुका था। तभी उसकी लाइफ में फिर से एक ट्विस्ट आया। उसने सोचा कि बस अब बहुत हो गया। बचपन से ही उसने
हार ना मानने की कसम खा रखी थी। भगवान चाहे जितने भी इम्तिहान ले ले, उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। अब उसने तय कर लिया कि वो इस टूटे हुए पैर पर ही चल के दिखाएगा और उसने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। फिर क्या था, जब हौसले इतने बुलंद होते हैं तो किस्मत को भी बदलना ही पड़ता है, और ऐसा ही हुआ। उसने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और पहले की तरह कार चलाने से लेकर सारे काम करने शुरू कर दिए। डॉक्टर्स भी उसे देखकर हैरान रह जाते थे कि इतनी विल पावर उन्होंने कहीं भी नहीं देखी। उसने अपनी विल पावर, पॉजिटिव एटीट्यूड और भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा से वो कर दिखाया था जो किसी के लिए भी करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस सब के बाद उसका मन भगवान की तरफ ऐसा लगा कि उसे दुनिया की सारी खुशियां बेकार लगने लगी। अब वो सिर्फ कहीं दूर नदी किनारे बैठकर भगवान का नाम ही जपना चाहता था। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया। बच्चे बड़े हो गए और उसके बाद उसने पहाड़ों पर नदी किनारे एक अपना घर बनाया और वहाँ चला गया। लेकिन जैसे कि बचपन से ही भगवान उसके सामने नए नए चैलेंजेस रखते रहते थे, इस बार भी उसे कुछ मजबूरियों की वजह से अपना वो सुंदर सा ख्वाबों का घर छोड़कर वापस आना पड़ा। लेकिन वहाँ से वापस आने के पहले ही उसने डिसाइड किया कि वो अपना ख्वाब टूटने नहीं देगा, वापस यहाँ ज़रूर आएगा। उसकी लाइफ के किस्से यहाँ ख़त्म नहीं होते, लेकिन वीडियो तो मुझे ख़त्म करनी ही पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो से सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं होते जो बहुत पैसे कमा लेते हैं या फिर बहुत फेमस हो जाते हैं। सक्सेसफुल पर्सन वही होते हैं जो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में हंसते हुए लड़ते हैं और उसे पास करते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी लकी डॉटर टू हैव सच अ वंडरफुल एंड सक्सेसफुल फादर। यस, ये स्टोरी किसी और की नहीं, मेरे पापा की है। और मैं भी हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उनकी तरह विल पावर, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकूँ। और ये है वो सपनों का घर। ऐसी जगह पे रहने का सपना हम सभी देखते हैं। आज का मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, सो बाय बाय, स्टे सेफ एंड थिंक पॉजिटिव। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।